खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज हम खास तौर पे एक तारीख में से एक वाकया निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मसीहों ने इस मुल्क की खिदमत में अपना काम सरअंजाम दिया है और उनकी खिदमत खास तौर पे तिब में उन्होंने कितना अपनी खिदमत की है। ज्यादातर जो मसीही अस्पताल हैं वो हमें नजर आते हैं कि वो बरतानवी राज में कायम हुए, लेकिन एक ऐसा अस्पताल जो जिसकी वजह ही 1947 थी, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उसकी जरूरत महसूस हुई और उसको कायम किया गया। क्योंकि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो बहुत सारे लोग मशरकी पंजाब से निकलकर लाहौर के रास्ते यानी फिरोजपुर रोड के रास्ते वो लाहौर में दाखिल हो रहे थे। अब ये फिरोजपुर रोड से जब वो दाखिल हो रहे थे तो बहुत सारे अगर तारीख पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हालात बहुत खराब थे। बहुत सारे लोगों को कत्ल किया जा रहा था और वो जख्मी हो रहे थे। तो जब वो लोग हजारों की तादाद में फिरोजपुर रोड से लाहौर में दाखिल हो रहे थे और इस पाकिस्तान में जब आ रहे थे तो बहुत सारे जख्मी लोगों के लिए मसीहों ने सोचा कि उनकी मदद की जाए। अब इन जख्मी महाजरीन के लिए एक कैंप लगाया गया। अब ये कैंप किस जगह पे था? ये कैंप एफसी कॉलेज में लगाया गया। एफसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने हम खिदमत साथियों के साथ फैसला किया और उस फैसले के बाद उन्होंने एफसी कॉलेज में इस कैंप को शुरू किया। इस कैंप का नाम महाजर कैंप था। इसकी वजह यह थी क्योंकि जो एफसी कॉलेज यानी फॉर्बन क्रिश्चियन कॉलेज बिल्कुल फिरोजपुर रोड के साथ मौजूद है और जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो उनके लिए आसानी ये थी कि वो एफसी कॉलेज में जाकर वहां पर इमदादी कैंप में दाखिल हों और वो करें। तो अब आप गौर कीजिए कि किस तरह से जो मसीही हैं उन्होंने इन महाजरीन की खिदमत के लिए, इन महाजरीन की बहाली के लिए और इन महाजरीन के जख्मों को दुरुस्त करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए अपनी खिदमत का आगाज किया। अब ये कैंप जो महाजर कैंप कहलाया, इसने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी और बहुत सारे जख्मी लोगों को लाया गया और उनकी देखभाल की गई और इसी वजह से यही महाजर कैंप है आगे चल के यूसीएच यानी यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल बना और इसकी बुनियाद जो थी वो एक खिदमत की बुनियाद थी कि उन तमाम तर लोगों को बहाल किया जाए, उन तमाम तर लोगों की देखभाल की जाए, उन तमाम तर लोगों को मरहम लगाई जाए जो मशरकी पंजाब से फिरोजपुर रोड के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। और हमने देखा कि किस तरह से यूसीएच की बुनियाद क्या बनी कि एक अमदादी कैंप, एक छोटा अमदादी कैंप लगाया गया और उससे वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना बाद में जाके। इब्तदाई नाम इसका, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो है कि इसका नाम इब्तदाई नाम था महाजर अस्पताल। लेकिन उसके बाद जब हालात काफी बेहतर हो गए और खास तौर पे 1 जनवरी 1948 में इंतजामिया ने ये फैसला किया कि ये इमदादी कैंप जो है, ये जो खिदमत है, इसको हम जारी रखेंगे और इस खिदमत को जारी रखा गया। और इसके एफसी कॉलेज ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने अपनी दो इमारतें इस खिदमत के लिए मुहैया की कि आप एफसी कॉलेज वालों ने कहा कि आप यहाँ की 2 इमारतों में अपनी खिदमत को सरअंजाम दे सकते हैं। इसके इव्स में जो एफसी कॉलेज के मरीज थे उनकी भी देखभाल की जाती थी, उनका भी इलाज वहां पर किया जाता था और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और फिर जुलाई 1949 में यानी 1949 में ये हुकूमत की तरफ से मंजूरी हुई कि यहाँ पर नर्सिंग जो स्कूल कायम किया जाए और यहाँ पर लोगों को या जो नर्स बनना चाहती हैं उनके लिए तरबियत का वहां पे इंतजाम किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक यूसीएच एक ऐसा अदारा है जिसकी बुनियाद 1947 में हुई जब महाजरीन इंडिया से, उस इलाके से जो मशरकी पंजाब है, फिरोजपुर रोड से आ रहे थे तो वहां पर हुई। लेकिन एक बात जो यहाँ पर गौर करने की है कि पाकिस्तान में, इस हिंदुस्तान, इस इलाके में पाकिस्तान बनने से पहले ही जो मसीही वो अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं आपके सामने चंद अस्पतालों का जिक्र करूंगा जो पाकिस्तान के क़याम से पहले ही खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर रह के
तिब के, खास तौर पे तिब में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मुझे खुद जाने का मौका मिला। जब आप उन फहरिस्त को पढ़ते हैं तो आपने सुनते हैं तो आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से किस किस अदारे में, किस किस अस्पताल में आपको जाने का मौका मिला है। मैं भी आपको आखिर में बताऊंगा कि इनमें से किस किस अदारों में या किस किस अस्पताल में मुझे जाने का मौका मिला है। यूसीएच हॉस्पिटल एक तारीखी हॉस्पिटल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ओपन हार्ट सर्जरी इसी हॉस्पिटल में हुई। ये तारीखी बात है कि किसी और जगह पे, किसी और हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई और दिल की तब्दीली का ऑपरेशन जो पहली मर्तबा हुआ है वो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में हुआ है। ये है इसकी एक बेहतरीन तारीख। मैं आपके सामने उन तमाम मसीही अस्पतालों का जिक्र करने लगा हूँ जो 1947 से पहले इस इलाके में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। 1968 में सूबा सरहद में टांग के इलाके में एक डिस्पेंसरी कायम हुई और वही डिस्पेंसरी आगे चल के एक अस्पताल बन गई। 1883 में पेशावर क्रिश्चियन अस्पताल कायम किया गया। अब इसमें 3 बड़े शोबे थे। कोढ़ का इलाज होता था, आंखों का इलाज होता था और जहनी मरीजों का इलाज हुआ करता था। उसके बाद 1886 में कोयटा क्रिश्चियन अस्पताल कायम किया गया। वहां पर भी कोढ़ के इलाज हुआ करता था और इसी दौरान में वुमन क्रिश्चियन अस्पताल भी कायम किया गया। 1888 में मेमोरियल क्रिश्चियन अस्पताल सियालकोट में कायम किया गया। उसके बाद 1893 में पैनल अस्पताल बन्नू में कायम किया गया। उसके बाद 1900 में होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में कायम किया गया और 1904 में रावलपिंडी में ही कोड़ियों का अस्पताल कायम किया गया। ये एक ऐसा अस्पताल था जहां पर तकरीबन 95% मुस्लिम लोग आते थे और अपना इलाज करवाते थे। उसके बाद 1921 में क्रिश्चियन अस्पताल टेक्सला में कायम किया गया और यहाँ पर हर साल 10,000 के करीब आंखों के मरीज आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। इसी के साथ साथ 1898 में शलोख अस्पताल जो जलालपुर छठा में है वहां पर कायम किया गया और फिर 1911 में साहिवाल में जो मिशन हॉस्पिटल है वो भी कायम किया गया। अब हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बनने पर या उसके बनने के बाद मसीहों ने अपनी खिदमत की है तिब के शोबे में, बल्कि इससे पहले भी वो अपनी खिदमत करते रहे हैं। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि आपको इनमें से किस अस्पताल में जाने का मौका मिला है। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे जो बन्नू के पैनल हॉस्पिटल है वहां जाने का मौका मिला। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, क्योंकि वो लाहौर में ही है, वहां जाने का मौका मिला। उसके बाद कोयटा का जो मसीही अस्पताल है वहां जाने का मौका मिला। सियालकोट का जो मसीही अस्पताल है वहां पर भी जाने का मौका मिला। आप बताएं कि आपको इनमें से किस मसीही अस्पताल में जाने का मौका मिला है। इससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से मसीही इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज हमने इस वीडियो में खास तौर पर देखा है कि मसीहों का बड़ा दिल है, वो इस मुल्क की खिदमत के लिए, इस कौम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और खुदा उनका शुक्र है कि ना सिर्फ तिब के शोबे में बल्कि और भी बहुत सारे शोबों में अब जो मसीही हैं उन्होंने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया है ताकि पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकें। और हमारी दुआ है कि जिस तरह से माजी में मसीहों ने इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बहाली के लिए, इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा किया है, हमारी दुआ है कि खुदा मसीहों को इस मुल्क के लिए और इस्तेमाल करता रहे ताकि इस मुल्क में रहते हुए हम अपना किरदार अदा कर सकें और एक सच्चे शहरी होते हुए इस मुल्क के लिए तरक्की का और बरकत का वसीला बन सके। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी हकीकत को देखा है। बहुत सारे लोग यूसीएच के बारे में तो जानते हैं, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उसके आगाज की वजह नहीं जानते कि उसका आगाज
क्यों हुआ था, और इसीलिए आज की वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई मालूमात का वसीला बन सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।